हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें नेशनल करंट अफेयर्स 28 मई 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली approved which umbrella scheme to integrate public distribution programs and strengthen the National Food Security Act NFSA 2013। ऑप्शन ए सार्थक पीडीएस, ऑप्शन बी समर्थ पीडीएस, ऑप्शन सी सक्षम पीडीएस, ऑप्शन डी सर्वोदय पीडीएस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सार्थक पीडीएस। सार्थक पीडीएस इसका मेन एम पीडीएस एफिशिएंसी को बूस्ट करना और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशंस लाना। ये अम्ब्रेला स्कीम एनएफएस से 2013 के टारगेट्स को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which union minister released about 10,000 crore rupees to 12 states under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG on May 28, 2026? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी मनोहर लाल खट्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर आता है। इस योजना का प्राइमरी गोल हाउसिंग फॉर ऑल, इसका मेन एम हाउसिंग फॉर ऑल। याद रखें, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। India held its 16th Defense Policy Dialogue with which country on May 28, 2026 to discuss cooperation in AI and cyber security? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिंगापुर। सिंगापुर इसका कैपिटल कहां पर पड़ता है? सिंगापुर सिटी। और इसका करेंसी सिंगापुर डॉलर है। याद रखें, इंडिया और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स नाम की इंपॉर्टेंट नावल एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। ठीक है, सिम्बेक्स इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स में फटाफट बता दीजिए। सिम्बेक्स सिम्बेक्स आखिर है क्या? नेक्स्ट।
Under PMAYG as of May 28, 2026, approximately what percentage of houses sanctioned are in the name of women or under joint ownership? Option A 50%, option B 60%, option C 75%, option D 85%. Option C is the correct answer. 75% of houses sanctioned are in the name of women or under joint ownership. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम ये वोमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है, इसलिए ओनरशिप वोमेन के नाम पर आती है। ठीक है, इस योजना के अंडर आने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली बेनिफिशियर के अकाउंट में ट्रांसफर होती है। यहाँ ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर 75%। चलिए नेक्स्ट। Which department acts as the nodal agency for the newly approved Sarthak PDS scheme? Option A Department of Agriculture, option B Department of Food and Public Distribution, option C Ministry of Rural Development, option D Niti Aayog. Option B is the correct answer. Department of Food and Public Distribution, FDS। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। ये डिपार्टमेंट इंडिया में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक, next, what are the core technology components embedded in the Sarthak PDS to optimize operations? Option A blockchain and quantum computing, option B AI and machine learning, option C big data and augmented reality, option D satellite mapping and IoT. Option B is the correct answer. AI and machine learning. AI एंड मशीन लर्निंग इसका यूज सप्लाई चेन की बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाएगा। इससे राशन की लीकेज रुकेगी और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
What is the total house construction target set under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG that the government is aiming to fulfill? Option A 3.50 crore, option B 4.95 crore, option C 5.50 crore, option D 6.00 crore. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 4.95 करोड़। ठीक, PMAYG फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर टोटल टारगेट 4.95 करोड़ को फिक्स किया गया है। ये हाउसेस रूरल फैमिलीज को बेसिक फैसिलिटी जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, LPG के साथ मिलता है। यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 4.95 करोड़। चलिए नेक्स्ट, On May 8, 2026, which Union Minister chaired a meeting to revamp the artificial intelligence AI curriculum in India? Option A Ashwini Vaishnaw, option B Dharmendra Pradhan, option C Piyush Goyal, option D S Jaishankar. Option A is the correct answer, Ashwini Vaishnaw. अश्विनी वैष्णव करंट यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ध्यान रखना, डिजिटल इंडिया मिशन के अंडर एआई करिकुलम अपडेट करना स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए एसेंशियल है। चलिए नेक्स्ट, Which of the following is not an emerging defense domain discussed during the India-Singapore dialogue on May 28, 2026? Option A unmanned systems, option B maritime security, option C nuclear disarmament, option D cyber security. Option C is the correct answer. Nuclear disarmament is not an emerging defense domain discussed during the India-Singapore dialogue. यहाँ पर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का बात नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखें, डिफेंस पॉलिसी डायलॉग का फोकस प्राइमरीली मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वारफेयर और मैरीटाइम सेफ्टी पर होता है। यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जो यहाँ बातचीत नहीं हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट, what is the primary aim of the Sarthak PDS regarding fair price of FPS dealers? Option A full privatization of shops, option B guaranteeing higher and standardized dealer commissions, option C abolishing dealer margins, option D nationalizing all ration shops. Option B is the correct answer, guaranteeing higher and standardized dealer commissions. Option B.
फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स। फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स पीडीएस चेन की लास्ट माइल कनेक्टिविटी होते हैं, जिन्हें राशन डीलर्स भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कमीशंस बढ़ने से डीलर्स की लाइवलीहुड इंप्रूव होगी और डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 60 क्वेश्चन मिलेगा, डेली विजिट कीजिए, 40 मिनट में आपको ख़त्म करना पड़ेगा। मेरा सोशल मीडिया चैनल है, विजिट कीजिए, सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करना है, ध्यान रखें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।